जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि न्यूज़ की टीम हर गांव का एक रिपोर्ट कार्ड सरपंचों ने अपने माध्यम से कितना विकास कराया गांव में और सरकार का कितना जाता है योगदान। सरपंचों ने अपने गांव में विकास कराने के नाम पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करते हैं? 2 बार सरपंच बन चुके हैं और अब जो सरपंची कर रहे हैं तो मौके के हैं। सुखविंदर सिंह वालिया से हम रूबरू बातचीत करेंगे, जो लाडवा हल्का जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। जी वालिया जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या क्या समस्या देखने को मिलती हैं और कैसे समाधान करते हो? आपने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। जैसे हम बात करें आपके विकास कार्यों की। सबसे पहले तो नमस्कार आपको। हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का पर्व है जी। जी बड़े अच्छे मौके पे आए हो आप लोग मेरे गांव में। आज दंगल का भी आयोजन किया जा रहा है। अभी मेला भर रहा है। हाँ जी मेला भी लगता है और उसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास दंगल का होगा। आयोजन होगा। तो रही बात विकास कार्यों की जी, देखिए वैसे तो मैं शुरू से कहता हूँ कि सिर्फ गली नाली बनाना भी विकास है। मैं ये नहीं कहता कि ये विकास के क्राइटेरिया में नहीं आता, लेकिन सिर्फ गली और नाली बनाना ही विकास नहीं होता। जैसे अब सरकार ने ये फैसले लिया था कि गांव में पढ़े लिखे सरपंच होंगे, तो उसका कहीं ना कहीं ये एक सराहनीय कदम भी इसको मैं मानता हूँ सरकार का। सरकार की अच्छी सोच थी, युवा सरपंच बनेंगे तो गांव का विकास होगा। तो उसमें क्या है, अब जैसे हमारे गांव का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे चलो गलियां नालियां तो हर सरपंच बनाता है, जिम्मेवारी भी बनती है जी, लेकिन इसमें हमने नया क्या जोड़ा जी। जैसे एक सामुदायिक केंद्र। अब आप ये लगा लो कि अगर कहीं बाहर हम पैलेस करने चले जाते हैं तो मोटी सी बात है, 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक आपको खाली बिल्डिंग मिलती है। उसके अलावा डेकोरेशन का और वो लगाएं तो बहुत दूर चली जाती है बात। तो इस को देखते हुए इस चीज़ को, एक गांव में कोई जगह नहीं थी कि कहीं लोग टेंट लगा के भी अपनी मतलब शादी कर सकें। तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने गांव में कम्युनिटी सेंटर का निर्माण किया है, जिसमें मैं थोड़ा डिटेल में इसकी बता देता हूँ। जी मतलब इसमें हमने 50 बाय 100 का हॉल बना रखा है। 2 कमरे हैं साथ में, 6 टॉयलेट हैं, लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग। 2 किचन उसमें हमने बनवा रखी हैं। कई बार प्रोग्राम ओवरलैप कर जाते हैं, जैसे किसी का 14 को प्रोग्राम है, एक का 15 को है, तो 14 वाले को भी किचन चाहिए, 15 वाले को भी चाहिए। मतलब आपने पैलेस के तर्ज पे बनाया? जी हमने मतलब काफ़ी अपने एरिया में, जैसे पैलेस में होता है। प्राइवेट पैलेस हमने पहले देखे, तो उस तर्ज पे हमने कोशिश की है अपने से तो कि हम उसको बहुत अच्छा बनाएं। बाकी चलो अच्छा करते हुए भी कई बार कमी पेशी रह जाती है इंसान से। बाकी विकास इसके अलावा जैसे गांव बांगड़ों में एक पानी की निकासी की समस्या थी, बहुत बहुत लंबे समय से थी जी। वो हमने मतलब 1 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन दबा के उसका पानी का निकासी का काम किया वहाँ पे गांव बांगड़ों में। इसके अलावा जो सड़कों के साथ साथ पीडब्ल्यूडी की सड़क है, उसके साथ साथ मतलब कूड़ा करकट पड़ा रहता था, कुर्डी कह देते हैं गांव में जिसको। तो वो सब उठवा के वहाँ पेवर ब्लॉकिंग का काम किया, पेड़ लगवा दिए वहाँ। तो बड़ा अच्छा लगता है वो देखने में। इसके अलावा दोनों गांव के शमशान घाट, उनकी बाउंड्री, शेड और पेवर ब्लॉकिंग बड़े अच्छे तरीके से, बरामदा, इसमें गांव ऊंटसाल के शमशान घाट में तो बरामदे का भी निर्माण हो गया। हालांकि बांगड़ों में अभी पेंडिंग है। ऊंटसाल में निर्माण हो गया, बांगड़ों में पेंडिंग है। इसके अलावा अभी हम अंबेडकर भवन बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमने जगह रिजर्व कर दी है। उसका काम भी बस कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। बाकी यही हमारी एक ऊंटसाल की मेन समस्या है, फिरनी की। मेरे ख्याल कुरुक्षेत्र के बहुत कम गांव होंगे जिनमें अब तक गांव की मेन फिरनी ही नहीं बनी। तो इसमें क्या था, इसमें मतलब जब मेरी सेकंड टर्म शुरू हुई तो इसमें पहले सरकार की शर्त थी कि फिरनी सरपंच नहीं बना सकते थे पहले। फिर जब सरकार ने हमारी कुछ मांगे मानी तो उसमें मतलब आ गया। लेकिन इसमें भी फिर भी दिक्कत थी कि जो कच्ची फिरनियाँ हैं
उसकी रिपोर्ट एक बार हमने भेज दी थी, उसका एस्टीमेट जा चुका था। तो अब उसको मैं पंचायत के पैसे से भी नहीं बना पा रहा था। अब उसके पैसे मैंने सुना है कि आने वाले हैं। तो इसके अलावा गांव बांगड़ों में 10-11 किले ऐसे उबड़ खाबड़ पड़े थे। कोई ट्यूबवेल या पानी की सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं था वहाँ। तो वहाँ हमने ट्यूबवेल लगवाया, उस ज़मीन को लेवल करा के। वो सारी ज़मीन 10 किले के करीब है। वो सारी ज़मीन 3,000, 4,000, 5,000 ऐसे जाती थी। अब वो ज़मीन मतलब 4,70,000 रुपये में गई हुई है इस बार, 4,72,000 रुपये में। तो उससे पंचायत की इनकम का सोर्स भी बनाया आपने। जी। तो बाकी छोटे मोटे काम तो अब मैं गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। जी, सीसीटीवी कैमरे हैं और बड़े हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे हैं। क्योंकि पहले मैंने लगवाने से पहले मैं कई गांवों में गया। इधर बवेंड ब्लॉक का एक गांव था। क्योंकि मैंने देखा है सीसीटीवी हम लगवा तो लेते हैं, उसमें समस्या क्या आती है कि नंबर नहीं पकड़ में आ रहा। रात को नंबर खास तौर पे नहीं पकड़ में आता था। कई बार तेजी से व्हीकल निकल गया कोई, तो उसका नंबर नहीं आता था। अब जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं, कोई क्राइम वाली मानसिकता रखता है, तो वो तो मतलब थोड़ा स्पीड में भी गाड़ी ले जा सकता है, कुछ भी अपना वो कर सकता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कैमरे भी हमने जगह जगह जाके चेक किए कि हाँ कौन से की क्वालिटी किस तरह है। उस हिसाब से हमने हाई रेजोल्यूशन के कैमरे लगवाए हैं, जिसमें नंबर प्रॉपर पकड़ में आए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। कितने कैमरे लगवाए हैं? कैमरे हमारे 3 चौक बनते हैं जी। तीनों चौकों पे मतलब जैसे यहाँ 4 कैमरे मेन चौक पे लग गए, तो गांव में पैलेस के पास चौक है, उस पे 3 कैमरे लग गए। गांव बांगड़ो में है जैसे, वहाँ 3 सड़कें जा रही हैं, तो 3 कैमरे वहाँ लगे हैं। टोटल 10 कैमरे लगे हैं। तो कितना खर्चा आ गया होगा कैमरों में? कैमरों का वैसे तो अभी मैंने बिल बनवाया नहीं, लेकिन 1.5-2 लाख रुपए के करीब इसका बजट जाएगा हमारा। क्योंकि जो हमने यहाँ मेन चौक पे जो कैमरा एक लगवाया, वो अकेला ही 42,000 रुपये का है विद GST। तो ये विधायक की तरफ से भी कोई पैसा आया गांव में? देखिए, पहली टर्म में मेरे जब डॉक्टर पवन सैनी जी MLA थे, तब कम्युनिटी सेंटर में उन्होंने 16,44,000 रुपये का योगदान दिया था। उसके अलावा अब मुख्यमंत्री जी ने गांव बांगड़ो की एक फिरनी मंजूर की है, उसके 10 लाख कुछ 13,000 रुपये आ गए हैं। वो मतलब HRDF का पैसा है। उसमें क्या होता है कि हम जैसे काम शुरू करेंगे, वो पैसा यूज़ करेंगे, उसको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है, तो बाकी का पैसा बाद में आ जाता है, उसका आधा पैसा डालते हैं। तो एक हमारी जो मेन समस्या थी फिरनी की, उसका पैसा भी नहीं आया। उसकी हमें उम्मीद है कि वो पैसा आ जाए। तो सीसीटीवी कैमरे के अलावा स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है? स्ट्रीट लाइट तो पिछले प्लान में लगवाई थी जी मैंने। हाँ, थोड़ी बहुत रिपेयर तो इस बार कराई है, लेकिन नई लाइटें इस बार नहीं लगवाई। नवीन जिंदल की तरफ से भी कोई पैसा आया गांव में? जी अभी आया नहीं, उन्होंने भी प्रॉमिस कर रखा है अम्बेडकर भवन के पैसे के लिए। तो उम्मीद है हमें सांसद महोदय से कि उनके द्वारा। और जिला परिषद की तरफ से? हाँ, जिला परिषद में हमारे ही गांव का सुखा। हाँ जी, सुखा गुदारा जी, वो बने हुए हैं जिला परिषद के मेंबर। तो उन्होंने मतलब धर्मशालाओं में भी काम कराया है। थोड़ा सा योगदान उनका ऊंटसाल के शमशान घाट में भी है, बांगड़ो के शमशान घाट में भी है। क्योंकि जिला परिषद के पास उतना पैसा नहीं मिल पाता एक मेंबर को, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छे कार्य कराए हैं हमारे गाँव में। ब्लॉक समिति की तरफ से आया कुछ? हाँ, ब्लॉक समिति ने भी, चेयरमैन साहब ने हमें एक क्या कहते हैं वेलकम गेट जो लोहे वाला होता है, वो दिया था, जो गाँव बांगड़ों में लगा हुआ है। और हम बात करते हैं जैसे आप गांव में, जैसे आपके माध्यम से ये जो कार्य आपने कराए हैं, और इसके अलावा कोई अभी फिलहाल कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, देखिए गांव के लिए? तो मेरी पंचायत के पास वैसे इतनी कोई फंड की कमी नहीं है। हम सफिशिएंट फंड है हमारे पास। वो तो थोड़ा सा कि ये होता है कि जैसे हमारा बड़ा प्रोजेक्ट था ये कम्युनिटी सेंटर बनाना जी, करोड़ों में राशि की ज़रूरत थी, तो उस वजह से थोड़ा हमें समस्या आती है। नहीं तो हमारी पंचायत के पास अच्छी खासी ज़मीन है, गांव की अच्छी खासी इनकम। कितने एकड़ है आपके पास गांव टोटल? में टोटल दोनों गांव में 72 एकड़ ज़मीन है और 66 एकड़ की जो है बोली होती है। कितने पैसे बनते हैं साल के, सालाना? देखिए, पिछले साल की बोली जो थी वो 32 लाख रुपए थी, तो हर साल बढ़ती ही है बोली। तो इस बार उम्मीद है हमें कुछ और भी बढ़ के
तो इनकम होगी उनकी। सरकार से क्या अपील करेंगे ताकि और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा समस्या ना देखने को मिले, पैसा आए और चहुमुखी विकास किया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी समस्या पिछली टर्म में भी मेरी और इसमें भी आई है कि हमारे गांव में मकान बिल्कुल नहीं दिए गए। उसका एक कारण था कि 2011 के सर्वे की लिस्ट उठाई गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना से। जी, 2011 का जो सर्वे की लिस्ट थी उसमें हमारे गांव के केवल 2 ही नाम थे। तो उन 2 को भी मकान मिल चुका था, तो उनका भी हमें मतलब ऑलरेडी बेनिफिटेड लिख के और वो वापस भेजना पड़ गया। इसके अलावा अब हमने कराए हैं मतलब 61 के करीब मकानों के जो ऑनलाइन होते हैं नाम, तो उसमें से पहली लिस्ट आई है 15 नाम की, तो उसका सर्वे जारी है। अब देखते हैं उसमें कितने मकान पास होते हैं, लेकिन अभी तक कोई मकान नहीं मेरे गांव में मिला था। ना ही ये जो 100 गज के प्लाट काटने की जो स्कीम है सरकार की, इसमें हमारे से पूछा गया था कि क्या आपके पास ज़मीन है। उसमें ज़मीन की भी हमने रिपोर्ट दे दी थी, किला नंबर वगैरह जो जो मतलब उसमें डॉक्यूमेंट मांगे गए थे हमने सब दे रखे हैं। हमने तो मतलब बोली करते हुए ठेकेदार को भी ये शर्त रख दी थी भी शायद ये एक फसल के लिए ही आपको ज़मीन मिले, उसके बाद आपको खाली करना पड़े हमें, लेकिन अभी तक उसका कुछ हो नहीं पाया।